नमस्कार। ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता JLNS इंटर कॉलेज रवापुरी सठेड़ी, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत विषय में रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक 62 से 64 का अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण बिंदु इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ, श्लोकों का सस्वर वाचन, श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ, काठिन्य निवारण, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य और लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर, अभ्यास कार्य। तो आइए प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के श्लोकों में आपने पढ़ा कि आश्चर्यचकित राजा दिलीप को अपना प्रभाव बताते हुए नंदिनी ने कहा कि मैंने माया पैदा कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। गुरु वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने में का साहस नहीं कर सकते, अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। आगे ये भी कहती है कि मेरे ऊपर तुम्हारी दया का भाव और गुरु के प्रति तुम्हारी भक्ति का भाव देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि मैं प्रसन्न होती हूँ तो कृपा पात्रों के समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर देती हूँ। तब राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर वंश को चलाने वाले और अनंत कीर्ति वाले पुत्र का वरदान मांगा। यहाँ तक आपने अभी तक पढ़ा। अब इसके पश्चात अगले श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व इन श्लोकों की व्याख्या से पूर्व संदर्भ क्या लिखेंगे वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ पूर्व की भांति। प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। संस्कृत व्याख्या से पूर्व संस्कृत में संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुतः श्लोकः कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः या अवतरितः अस्ति। अब इस श्लोक में राजा दिलीप ने जैसे ही सिंह के सामने स्वयं को समर्पित किया, फूलों की वर्षा विद्याधरों के द्वारा की गई, तभी नंदिनी ने दिलीप से कहा। अब क्या कहा उन्होंने, वो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। तम विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयो भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषे प्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्रः। इसका अन्वय, विस्मितं तम धेनुः उवाच। जब फूलों की वर्षा हुई तो नंदिनी ने उससे क्या कहा, तो विस्मितम तम धेनुर उवाच। आश्चर्य में पड़े हुए उस राजा से, तम किसके लिए आया है, उसके लिए। तम का मतलब है उसको, और विस्मितम भी जो है इस तम का विशेषण है। तम विशेषण किसका है, राजा का, दिलीप का। दिलीप से गाय बोली। कैसा था दिलीप, जो आश्चर्यचकित था। तो उसने देखा कि ये तो जो है वहाँ पर सिंह नहीं है, है ना।
ये तो जो है गाय खड़ी है जो दूध जिसके थनों से टपक रहा है। तो वह आश्चर्य में पड़ गया था। ऐसे आश्चर्यचकित उस राजा से गाय ने कहा, साधो रे सज्जन पुरुष, मायाम उद्भाव्य मया परीक्षितासी, मायाम उद्भाव्य मया परीक्षितासी ऋषि प्रभावात् मयि अंतकः अपि प्रहर्तुम न अन्य हिंस्रः किमुत। कि आश्चर्यचकित उस राजा से गाय ने इस प्रकार कहा, हे साधो, हे सज्जन पुरुष, मायाम उद्भाव्य, माया को उद्भाव्य प्रकट करके निर्माण करके, मया मेरे द्वारा परीक्षितासी, तुम परीक्षित हो, अर्थात तुम्हारी परीक्षा ली गई। कि मैंने तो माया पैदा करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि प्रभावात मई अंतकः अपि प्रहर्तुम न सक। रही बात सिंह के आक्रमण की, बोले ऋषि प्रभावात, ऋषि के प्रभाव से, मई मेरे ऊपर, अंतकः न अंत यस्य स, अंत का जो अंत कर देने वाला कौन होता है? यमराज। कि यमराज भी प्रहर्तुम, प्रहार करने में प्रभु नहीं है, समर्थ नहीं है। अन्य हिंसरा, अन्य हिंसक प्राणी, ये जो सिंह आदि हिंसक प्राणी है, किम होते, इनकी तो बात ही क्या है, इनकी तो सामर्थ्य क्या है, औकात ही क्या है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विस्मित हुए उस राजा से गाय ने कहा, हे सज्जन, माया को प्रकट करके मेरे द्वारा तुम परीक्षित हो। ऋषि के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने में असमर्थ है, फिर अन्य हिंसकों की, प्राणियों की तो बात ही क्या है। शब्दार्थ भी यहाँ पर ये दिए हैं, इनको भी आप देखेंगे। अब इसको हिंदी व्याख्या में ऐसे स्पष्ट करेंगे कि आश्चर्य में पड़े हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने मनुष्य वाणी में कहा, हे साधु स्वभाव वाले राजन, हे राजा दिलीप, मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। यह आक्रमण करने वाला वास्तविक सिंह नहीं था, यह तो मेरी माया से उत्पन्न सिंह था। और जो आपने देखा कि मेरे ऊपर आक्रमण किया, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि महर्षि वशिष्ठ की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उनके प्रभाव से स्वयं यमराज भी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते, प्रहार नहीं कर सकते, प्रहार करने में असमर्थ हैं। तो सिंह आदि हिंसक जंतुओं की तो क्या सामर्थ्य है, अर्थात भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ये इसकी व्याख्या। अब संस्कृत व्याख्या में, अद्भुतम दृश्यम दृष्ट्वा राजा दिलीप विस्मिता संजाता। इस अद्भुत दृश्य को देख करके राजा दिलीप विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित संजाता मीन्स हो गया। तम विस्मितम अवलोक्य, उसको आश्चर्यचकित विलोक्य देखकर नंदिनी प्रावदत्त नंदी बोली, हे भद्र दिलीप, हे भद्र, हे भले पुरुष, हे भले दिलीप, माया मेरे द्वारा माया को उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा कृता की गई थी, ली गई थी, परीक्षा ली गई। वशिष्ठ प्रभावान्मयी, वशिष्ठ के प्रभाव से मुझ पर यमराज भी प्रहारम कर तुम न समर्था, प्रहार करने में समर्थ नहीं है। तो सिंह आदि नाम हिंसराणाम पशुनाम का शक्ति, सिंह आदि हिंसक जंतु जो हैं, सिंह आदि जो हिंसक प्राणी हैं, इनकी तो क्या शक्ति, इनकी क्या शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप ये हुआ। अब इसके आगे का श्लोक में जो है राजा दिलीप से नंदिनी वर मांगने के लिए कहती है, क्या है, ध्यान दीजिए, इसको वाचन करते हैं हम। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणेष्व। न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्, अवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्। इसका अन्वय इस प्रकार से देखेंगे, पुत्र गुरौ भक्त्या मयि अनुकंपया च ते प्रीतास्मि।
वरम वृणेष्व माम केवलानाम पैसाम प्रसूति न वेहि प्रसन्ना माम काम दुधाम अवेहि। एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। हे पुत्र, पुत्र हे दिलीप, गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति, और मई अनुकंपया, और मुझ में दया। शाब्दिक अर्थ गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति अर्थात गुरु के प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति है, निष्ठा है। और मई अनुकंपया, मेरे पर तुमने कितनी अनुकंपा की है, कितनी दया है, प्राणियों के प्रति कितनी दया भाव है। तो मेरे प्रति तुम्हारे अंदर जो दया है उससे ते तुमसे प्रीता प्रसन्न मैं अस्मिस हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। किससे? कि मेरे प्रति तुम्हारा कितना करुणा भाव है और गुरु के प्रति कितनी तुम्हारे अंदर भक्ति है। इन दोनों बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए क्या कह रही है? वरम विणस्व, वर मांगो। फिर कह रही है माम केवलानाम, मुझे केवल पैशाम प्रसूति न वेहि, पैशाम दूध देने वाली, केवल दूध देने वाली, प्रसूति देने वाली, अवेहि न समझो नहीं, अवे में समझो, न मिस नहीं, मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो, सादा है। प्रसन्नान माम, प्रसन्न होने वाली मुझको, कि जब मैं प्रसन्न हो जाती हूँ ऐसी मुझे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ ऐसी मुझे काम दुधाम अवेहि, काम दुधाम, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मनोरथों को प्रदान करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली समझो, मुझे काम दुधाम समझो। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ अनुवाद हुआ। शब्दार्थ भी आपको यहाँ पर दिए हैं, आप हिंदी व्याख्या में इसको स्पष्ट हम करेंगे। क्या कहती है कि हे पुत्र, नंदिनी गाय दिलीप से कहती है, हे पुत्र, मेरे प्रति तुम्हारे अंदर करुणा का बहुत अत्यधिक भाव है और अपने गुरु के प्रति भी तुम्हारी बहुत अटूट भक्ति है, दोनों चीज़। इसलिए तुम्हारी इन दोनों बातों से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम मन चाहा वरदान मांग लो, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ। और मुझे शंका को दूर करते हुए कह रही है राजा दिलीप की कि मुझे केवल एक दूध देने वाली, दुधारू गाय, दूध देने वाली गाय ही मत समझो, क्योंकि जब मैं प्रसन्न हो जाती हूँ ना किसी पर, तुम जैसों पर जब प्रसन्न हो जाती हूँ, तुम जैसे मेरे कृपा पात्र बन जाते हैं, तो मैं उनकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर देती हूँ। इसलिए काम दुधाम, मुझे काम दुधाम समझो, मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली समझो, अर्थात मैं अभिलाषाओं को पूर्ण कर देती हूँ। ये आपकी व्याख्या। इसी प्रकार संस्कृत व्याख्या में भी नंदिनी नृपम उवाच, नंदिनी राजा से कहती है, वत्स गुरु भक्त्या, गुरु के प्रति तुम्हारी भक्ति, और मई दया च, और मुझ पर दया, इन दोनों बातों से तुभ्यम प्रसन्नास्मि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम वरम याच, इसलिए तुम वरदान मांगो। माम केवलानाम दुग्धानाम दात्रीम न विदधि, मुझे केवल दूध देने वाली एक सामान्य गाय मत समझो। मैं एक सामान्य कोई गाय नहीं हूँ और गायों की तरह नहीं हूँ, दूध तो सभी गाय देती हैं, लेकिन केवल दूध देने वाली ही गाय नहीं हूँ। क्योंकि यदा अहम प्रसन्न आस्मि, जब मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, भवामी हो जाती हूँ, तदा भक्तानाम मनोर्थानाम पूर्तिम कर्तुम सब, तो मैं अपने भक्तों की, अपने कृपा पात्रों की के मनोर्थ को, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होती हूँ, पूर्ण कर सकती हूँ, पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती हूँ मैं। तो ये इसकी भी। और अंतिम श्लोक 30% कोर्स कम करने के बाद यह इस पुस्तक का अंतिम श्लोक भी है। तो इसमें राजा दिलीप नंदिनी से वर मांगते हैं। वर मांगे जाने का ही इस श्लोक में वर्णन किया है। अब हम इसका, इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। ततः
समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः वंशस्य कर्तारमनंत कीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। इसका अन्वय स्वहस्तार्जित वीर शब्द मानितार्थी सहस्तौ समानीय वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम तनयम सुदक्षिणायाम ययाचे। यह अब इनके एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। स्वहस्तार्जित, स्वहस्तार्जित का मतलब अपने हाथों से अर्जित वीर शब्द, अपने हाथों से अर्जित वीर शब्द, वीर की जो पदवी प्राप्त हुई है वो अपने हाथों से, अपने पराक्रम से। इसका तात्पर्य क्या? अपने पराक्रम से प्राप्त वीर पदवी वाला। कौन? मान्यतार्थी। ये विशेषण दिलीप के हैं। कैसा था? जिसने अपने पराक्रम से वीर पद प्राप्त किया था। दूसरा था विशेषण, वह है उसका मान्यतार्थी। जो याचक आते हैं, मांगने वाले आते हैं ना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। मान्यतार्थी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। स, वह कौन? से राजा दिलीप। वह राजा, वह से कौन? वह राजा दिलीप। हस्तौ समानीय, हाथों को समानीय ला करके, पास ला करके, अर्थात हाथों को जोड़कर, हाथों को जोड़कर, हाथों को जोड़ करके ययाचे मांगा। क्या मांगा? वंशस्य कर्तारम, वंश को करने वाला, अर्थात वंश को चलाने वाला। अनंत कीर्तिम, न अंतः यस्य, न अंतः कीर्ति यस्य स, ऐसा कि जिसकी कीर्ति का अंत न हो, अर्थात अनंत कीर्ति वाला। वाले तनयम, तनयम पुत्रम, पुत्र की। सुदक्षिणायाम ययाचे, सुदक्षिणा में याचना की। सुदक्षिणा में से, में याचना से तात्पर्य क्या है? सुदक्षिणा के गर्भ से। ठीक है, पहले शाब्दिक कर दे लीजिए। स्वहस्तार्जित वीर शब्द मान्यतार्थी सहस्तौ समानीय, अपने पराक्रम से वीर पदवी प्राप्त करने वाले, याचकों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले उस राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़ करके वंश को बढ़ाने वाले, अनंत कीर्ति वाले पुत्र की सुदक्षिणा के गर्भ से उत्पन्न होने की याचना की। अब इसको शब्दार्थ भी हमने यहाँ पूर्व की बातें दिए हुए हैं। अब इसका हिंदी व्याख्या, इसको स्पष्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कि कहते हैं, नंदिनी प्रसन्न होकर के राजा से वर मांगने के लिए कहती है। तब याचकों को सम्मानित करने वाले और अपने बाहुबल से वीर पदवी को अर्जित करने वाले राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर वंश को चलाने वाले और यशस्वी पुत्र के सुलक्षणा के गर्भ में, है ना, यहाँ पर, यहाँ हमने गर्भ छूट गया है, गर्भ, सुदक्षिणा के गर्भ में होने की प्रार्थना की। अर्थात स्पष्ट कर दें इसको कि ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला हो और जिसकी कीर्ति भी चारों तरफ फैले और उसकी उत्पत्ति भी सुदक्षिणा के गर्भ से हो। ऐसे पुत्र का वरदान मांगा। ठीक है ना? तो इसकी अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तदंतरम याचकानां दानादिभिः सत्कर्ता स्वकरकमलेन वीरशब्दस्यार्जकः स राजा दिलीपः गामञ्जलिं बद्ध्वा कुलस्य प्रवर्तयितारमनन्तकीर्तिं पुत्रं स्वभार्यायां सुदक्षिणायां ययाचे। तदंतर, इसके पश्चात, याचकों को दान आदि के द्वारा, सत्कर्ता, सत्कार करने वाला, स्वकर कमलेन, अपने कर कमल से, अपने प्रभाव से, अपने पराक्रम से, वीर शब्द, वीर पदवी को प्राप्त करने वाला वह उस राजा दिलीप ने गाय से अंजलिम बद्ध्वा, हाथ जोड़ करके
कुल को बढ़ाने वाला, कुल को आगे बढ़ाने वाला, अनंत कीर्ति वाले पुत्र की स्वभार्यायाम अपनी पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से होने की याचना की। ठीक है, इसको हम ये व्याख्या। अब इसमें काव्य सौंदर्य में वही पहले की तरह इसमें उपजाति छंद है। एक सेकंड, सभी श्लोकों में उपजाति छंद है। अब इसके पश्चात हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, साधो मायाम उद्भाव्य मया परीक्षितः असि इति कस्य कथनम। अरे सज्जन, माया को प्रकट करके मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, किसका कथन था? धेनो या नंदिनी का। तो इसमें उत्तर नंदिन्या, नंदिनी का कथन है। प्रश्न ये कस्य, तो उत्तर इसका ये आएगा। विस्मितम दिलीपम धेनु किम उवाच। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से गाय ने किम उवाच, क्या कहा? क्या कहा था? क्या कहा था? साधो मायाम उद्भाव्य मया परीक्षितासी। ये है, साधो मायाम उद्भाव्य, माया को प्रकट करके मेरे द्वारा परीक्षा ली गई थी। ये इसका इसमें उत्तर है। आगे वाला तीसरा प्रश्न है, काम उद्भाव्य धेन्वः राज्ञा परीक्षिता। किसको उत्पन्न करके गाय के द्वारा राजा की परीक्षा ली गई? इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अन्य प्रकार से। तो इसका उत्तर आएगा मायाम, है ना, काम उद्भाव्य मायाम उद्भाव्य। इसी प्रकार कस्य प्रभावा धेनो अंतकः अपि प्रहर्तुम न प्रभु। गाय ने कहा था ना कि किसके इसके प्रभाव से गाय के ऊपर जो है यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते, उनको भी सामर्थ्य नहीं है। कस्य, तो कस्य आएगा ऋषे या वशिष्ठस्य भी आ सकता है। ऋषे वशिष्ठस्य, ठीक है ना, गुरु वशिष्ठस्य। तो यहाँ पर आपको वशिष्ठ से शब्द भी दे सकते हैं और ऋषे भी आएगा। तो ऋषे या वशिष्ठस्य प्रभावात् धेनुः अंतकः अपि प्रहर्तुं न प्रभुः। अब आगे अगला श्लोक, प्रश्न, माम केवलानां पैसां प्रसूति न वही प्रसन्ना काम अवेहि। मुझको दूध देने वाली गाय मत समझो, प्रसन्न हुई मुझे क्या समझो? काम, ये प्रश्न है यहाँ पर। काम किसको समझो? तो यहाँ उत्तर आएगा काम दुधाम, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। चला प्रश्न देखिए, दिलीपा सुदक्षिणायाम कीदृशम तनयम याचे। दिलीप ने सुदक्षिणा में के गर्भ से किस प्रकार के पुत्र की याचना की? कीदृशम तनयम, कर्तारम कैसा है? वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम, है ना, ये है। वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम तनयम ययाचे। हाँ, जब वस्तुनिष्ठ आएंगे तो मैं अनंत कीर्तिम भी पूछा जा सकता है, वंशस्य कर्तारम भी पूछा जा सकता है। तो ये वंशस्य कर्तारम या अनंत कीर्तिम तनयम ययाचे, ये आपका। अब प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य आप श्लोकों की संदर्भ प्रसंग सहित हिंदी व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार संस्कृत व्याख्या भी लिखना भी है और उसको याद भी करना है। और सस्वर वाचन के साथ साथ जो लघुत्तरीय प्रश्न हमने बताए हैं, इनको भी पुस्तिका में लिख करके याद करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने जो कोरोना महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम कम करके जो आपके लिए निर्धारित किया था, वह मैंने यहाँ आज पूर्ण किया है। तो प्यारे बच्चों, घर पर ही रह करके ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाते रहिए। मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस सिद्धांत का पालन करते हुए घर पर रहे, सुरक्षित रहें। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।